तो हमारा नया चैप्टर है एवरेज, औसत। औसत हम कैसे निकालेंगे? देखो ये नाम तुमने सुना होगा एवरेज। आजकल अधिकतर लोग कई जगहों पर एवरेज का यूज करते हैं। एवरेज मीन्स जैसे हम गाड़ी का माइलेज चेक करते हैं तो एक एवरेज होता है कि क्या एवरेज दे रही है गाड़ी, ठीक है। एक एवरेज ये है कि कुछ लोग हाइट में कैसे है, कुछ लोग कम, कुछ लोग ज्यादा, कुछ लोग मीडियम होते हैं, तो उनका एक एवरेज निकाला जाता है, एक रेशियो निकाला जाता है, अनुपात ये निकाला जाता है कि इनका जो औसत है वो औसत कितनी आयु है, कितनी एज है, कितनी हाइट है, ये एक औसत होता है ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या का टोटल करते हैं। क्या करते हैं? टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं या नंबर ऑफ जो आइटम होते हैं उनका हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी भी चीज का औसत निकालना रहता है, ये मान ले कि हम एवरेज निकाल रहे हैं 1 से 10 तक की संख्या का, 1 से 10 तक की, प्रथम 1 से 10 तक की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक के अंक लिख लिए, संख्या लिख ली हमने। इनका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं। पहले इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं, और जोड़ने के बाद इसमें डिवाइड करते हैं किसका, इनके नंबर का। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 जैसे 10 है तो बटे में 10 लिखते हैं। आया समझ में? औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का, आंकड़े मतलब ये डेटा है ना, आंकड़े मतलब ये डेटा, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर। तो इनका सबका सम करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, बटे में कितने हैं, ये कितनी संख्या है, 10 है तो 10 का भाग देंगे। इतना समझ लेना। औसत का ये सूत्र होता है, औसत। औसत औसत का क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या सूत्र होता है किसका, औसत का। और योग का सूत्र क्या होता है, योग बराबर औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या। क्या होता है, औसत गुणित संख्या। योग का सूत्र होता है औसत गुणित संख्या, है ना, औसत गुणित संख्या। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे संख्या, और योग का सूत्र होता है, योग मतलब टोटल, इन टोटल करना हो तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता है, योग के लिए सूत्र होता है औसत गुणित संख्या। क्या होता है, औसत गुणित संख्या। औसत गुणित संख्या। तो ये दो फॉर्मूला आपको विशेषकर याद रखने हैं, ठीक है। एक तो औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, और योग का सूत्र होता है औसत गुणित संख्या। क्या होता है, औसत गुणित संख्या। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं सवाल पर, ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, बोलो। 1 3 5 7 9 11 और 1 3 5 7 9 11 और 13 का औसत होगा। औसत को मध्यमान भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। औसत को क्या बोलते हैं हम, मध्यमान। औसत मतलब होता है मध्यमान, एवरेज। मध्यमान का मतलब होता है बीच का मान। मध्यमान का मीन्स क्या होता है, बीच का मान। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, इन सबको जोड़कर औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का ध्यान इधर। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस, सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपन टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ दें। 13 और 11, 13 में एक और जोड़ देंगे, 14 और 10 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना होंगे, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 5 45, 43 और 3 48 और 1 49 बट्टे में कितने, 7। काटेंगे, 7 से कट रहे हैं, 7 समझा 49। उत्तर आया हमारा 7। ये क्या है, उत्तर औसत है हमारा, क्या है, औसत। ये एवरेज निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया, अच्छा कोई बच्चा 1 रोटी खाता है ना, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 3 खा जाता है, कोई 5 खा जाता है, कोई 7 खा जाता है,
कोई 9, कोई 11 और कोई 13 रोटी भी खा जाता है। हमें औसत निकालना है कि एक एवरेज कितनी रोटियां बनाए एक व्यक्ति के लिए, है ना। ऐसे करते हैं ना, औसत में हम भोजन बनाते हैं, कोई भी हलवाई वगैरह भोजन बनाते हैं तो औसत में बनाते हैं एवरेज में कि एक व्यक्ति के लिए इतना आटा लगेगा या इतना क्वांटिटी में भोजन बनाना पड़ेगा, तो इतने लोग हैं। जरूरी थोड़ी है बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक एवरेज निकाला जाता है। तो औसत निकाला, यहाँ पर 1 रोटी खाने वाला भी है, कोई 3 रोटी खाने वाले भी है, जैसे 7 लोग हैं तो 7 का औसत निकाला, हमने क्या निकला औसत 7, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 7 रोटियां बनाई हमने। तो 7 7 जा 7 लोग हैं, 7 जा 49 रोटी बनाई, देखो 49 टोटल कितनी रोटी खाई सबने मिलकर, 49 रोटी, 49 रोटी खाई, तो हम कहेंगे इसका औसत क्या होगा 7। आया समझ में? बहुत इजी है। यदि आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। यादव जी समझ में आ रहा? हाँ ये एक्स वाला है क्वेश्चन, बोलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। बोलो बोलो, बोल रहे लाओ मुझे दो, कोई एक बुक दे दो। संकोच के निम्न में सेट का औसत है। हाँ प्रश्न है स्कोर्स के निम्न सेट का औसत, स्कोर्स है इसके निम्न सेट का औसत, इसका औसत बताना है, इसका औसत बताना है स्कोर्स के निम्न सेट का औसत। पहला है 253, ठीक है। दूसरा क्या है 124, तीसरा 255, 534, 534, 834, ठीक है। और फिर है 834, ठीक है। कितने आंकड़े दे रखे, कितने डेटा है 1 2 3 4 5 आंकड़े दे रखे, 5 डेटा दे रखे। ये इनका औसत निकालने हैं, स्कोर्स हैं। एक बार 253 का स्कोर किया, फिर 124 का स्कोर किया, फिर 255 का स्कोर किया, 534 का स्कोर किया और 834 का स्कोर किया। अब ये स्कोर दे रखे हैं, डेटा दे रखा है, हमें इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जल्दी से बोलो आप। औसत निकालने के लिए जो फॉर्मूला का यूज करते हैं वो क्या होता है, आंकड़ों का योग, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, है ना। तो 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, कितने हैं 5, तो ऊपर इनका योग कर लेंगे। 253 प्लस 124 प्लस 255 प्लस 534 प्लस 834 बटा कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है 5, इनका सम करो कितना आएगा 2000। कंफर्म 2000 है, तो मैंने इन सबको जोड़ा 2000 आया। बट्टे में कितना 5, है ना। जोड़ने की जरूरत तो नहीं, जोड़ दिया तुमने, ठीक है। काटते हैं 5 कम 5 से काटे 20 को, 5 चौक 20, 4 12 20 आए, 2 जीरो और एक्स्ट्रा बच गए थे, 2 जीरो यहाँ लगा दो, यानी कि इसका औसत कितना आया, इसका औसत आया 400 ऑप्शन में है, तो 400 हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न कैसे देख लो आप, कहीं पर डाउट है क्या इसमें, ठीक है। निम्नलिखित अंकों के अच्छा निम्न का मतलब क्या होता है, देखो कहीं कहीं पर निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है नीचे लिखे हुए, है ना। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, उपयुक्त मतलब ऊपर जो लिखे हुए, तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं। कौन कौन से निम्नलिखित 232 सेट का औसत बताइए, 232, हाँ 132, 150 149, 208 408, 300, 399, 415 और बस इतना ही है। इनको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले करते थे, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़े मतलब सम ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 6, कितने हैं 6, ऊपर क्या होगा नीचे संख्या लिख दी हमने गिन कर, कितने आंकड़े हैं 6 आंकड़े हैं, 6 डेटा है मेरे पास, 6 के 6 लिख दिए, ऊपर इनको जोड़कर लिखना है। सम मतलब प्लस करना है, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले सब नंबर को जोड़ देता हूँ, कितना आएंगे बताओ मुझे, ऊपर वाले सब नंबर को जोड़ो,
अच्छा ऐसे देखेंगे 2 और 9 11 11 और 8 19 19 और 9 28 28 और 5 33 33 के 3 ठीक है हासिल 3 3 4 7 7 और 9 16 16 एक 17 17 और 3 हासिल के थे 17 और 3 है 1700 4 ये तो 3 आए हैं 4 कहाँ से आएगा 9 9 और 8 देखो उसमें 4 ही है औसत होगा टोटल औसत होगा ना 1700 से औसत छोड़ ही चाहिए अपने को यहाँ देखें इन सबका प्लस करें ना हाँ तो कितना आया 1704 कहीं कहीं गलती करी अपन ने 5 में 14 15 15 15 और 8 15 और 8 23 23 और 9 24 25 26 27 28 29 30 31 33 हाँ बिल्कुल 1704 बटे में 6 इन सबको जोड़ेंगे 1704 बटा 6 जोड़ देते हैं अब क्या करना है डिवाइड करना है 6 कम 6 से 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 5 और बचेंगे 50 हो जाएंगे 6 का माना कितना बोलो 50 6 8 48 2 और बचे 24 हो गए 6 चौक 24 तो औसत कितना आया औसत आया हमारा 284 ये ऑप्शन में है क्या बस ये हमारा आंसर है 284 एक बार और अच्छे से देख लो इसको कुछ भी नहीं करना है सम ऑफ डेटा अपन नंबर ऑफ डेटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या ये आएगा हमारा आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलो बोलो इसके बाद वाला इसके जस्ट बाद हाँ बोलो एक मिनट धीरे 7 11 15 1 14 21 25 ये संख्या दे रखी है ये संख्या दे रखी है और इसका औसत दे रखा है औसत कितना दे रखा है 25 38 ये इसका औसत दे रखा है 38 ठीक है अब इसका औसत निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए यहाँ औसत भी दे दिया पहले से ही औसत दे दिया आपको औसत दिया है और ये संख्या दे रखी है आपको क्या निकालना है औसत का फॉर्मूला लगाना है औसत दिया तो औसत का फॉर्मूला लगाना है औसत का फॉर्मूला देखो सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है औसत का क्या होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या आंकड़ों का योग मतलब 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7 अब इन सबको हम जोड़ देंगे इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ रहे हैं 7 और 11 ऐसे जोड़ लो 5 और 6 6 4 10 10 5 15 15 16 16 और 7 23 के 3 हासिल के 2 2 2 4 4 5 6 7 7 और 2 हासिल के थे 9 93/7 अच्छा ऊपर एक प्लस का x भी बचा है ये प्लस x भी हम इसको लिखेंगे कोई दिक्कत यहाँ पे अच्छा बराबर के उधर कितने 38 है 38 है मैंने बोला था पच्छांतर करना सिखाया था कि बट्टे वाली संख्या को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो उल्टा क्या हो जाएगी उल्टा होगा मतलब क्या 38 में गुणा होगा 7 का ये बट्टे के साथ हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे गुणा कर लेते हैं गुणा करेंगे 7 और 56 हासिल 5 7 या 21 और 5 21 और 5 26 इधर देखेंगे x अच्छा ये 93 बराबर के इधर प्लस के थे उधर भेजेंगे तो माइनस के 93 हो जाएंगे माइनस के हो जाएगा अब क्या हो जाएगा x बराबर समझ में आ रहा है तुमको क्या किया x का मान निकालना है हमने सूत्र का वही लगाया बराबर को उसने पहले से दे दी कि इसका औसत जो है 38 है बराबर 38
तो मैंने बराबर 38 कर दिया। अब यहाँ देखेंगे इन सबको जोड़ा 93 आया प्लस x, ये प्लस का x इसके साथ जुड़ेगा थोड़ी, प्लस का x लिखाएगा, बट्टे में 7 है क्योंकि 7 अंक है इसलिए 7 है। अब ये बट्टे के साथ उधर गए, बराबर से उधर 95 किया तो गुणा में हो जाएगा। गुणा में जैसे होता है तो इधर 93 प्लस x बचेंगे बराबर 38 में 7 का गुणा किया तो 266। अब इधर x बचा 93 प्लस के, उसको उधर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि हमें तो बस x की वैल्यू चाहिए, इधर x रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। तो 93 उठाया उधर फेंका तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था उल्टा होगा माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया तो 3। अब इधर क्या बचा 26, 26 में से 9 घटा दो, 26 में से 6 घटाओ तो 20, 20 में से 3 और घटा दो 17, 173 उत्तर है क्या? चेक करो, 173 उत्तर है। तो कहीं कहीं हमारा गलत हुआ है, देखो कहाँ गलत हुआ है। सर ऑप्शन मत बोलो। हाँ ऑप्शन मत बोलो, यहाँ इन सबको जोड़ के देखो एक बार, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। यस सर हो गए। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, कौन सा प्रश्न है? सर चौथा चौथा। चौथा है ना। हाँ। औसत 15 है, तुमने क्या बोला 38 है। संख्या कौन सी बोली है? संख्या कौन सी बोली है और ऑप्शन कौन सा बोला तुमने? देखो यहाँ पर 7, 11, 15 तुमने बोला, यहाँ औसत 38 बोल दिया तुमने, है ना। हमारा उत्तर सही है, यदि औसत 38 है तो हमारा आंसर सही है, लेकिन तुमने प्रश्न गलत बोला, इसका औसत गलत बताया। यहाँ पर 38 की जगह क्या है प्रश्न में? 15 है। अब देखो ये सही है बिल्कुल, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आपने बोला कि यहाँ औसत 38 है तो 38 के हिसाब से 173 आएंगे, लेकिन प्रश्न में है कि औसत यहाँ पर 15 देखा है, औसत 15 है, उसने बोला 15 है तो मैं यहाँ लिखूंगा 15। अब यहाँ से सही करते हैं, आ जाते हैं इधर, इधर 15 था इसे पहले से, बट्टे का साथ इधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा बेटा, गुणा में मल्टीप्लाई में 15 सते 105, 15 सते 105, 105 ये 93 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 93 हो जाएंगे। अच्छा x बराबर 105 में से 93 घटा दो। अच्छा 15 गया, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि उत्तर हमारा आया 12। यानी कि x की जगह क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। यहाँ पर x की जगह यदि 12 होगा तो इसका औसत 15 आएगा। ऑप्शन समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पर क्या था, 7, 11, 15, 1, 14, 21 और 25, इन सबका औसत दे रखा है 15। क्या दे रखा है? औसत 15, एवरेज दे रखा है 15। तो ये बताओ x की जगह पर क्या आएगा? तो मैंने मुक्ति वाली संख्या लिखी कि औसत का योग, औसत संख्याओं का योग बटा संख्याओं कुल संख्या, तो योग बटे कुल संख्या, इन सबको जोड़ दिया 93 आए प्लस के x ऐसे कैसे इसके साथ आ जाएंगे, बटे में कुल संख्या कितनी। ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिक संख्या देखें बेटा, ऐसा नहीं करना है कि आप बस नंबर को गिन ले कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी गिनना है। ये भी एक संख्या है ना, ये भी एक संख्या है, x भी एक संख्या है तो इसको भी गिनकर नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 6 लिखे, 7 आएंगे, ये भी गिनाएगा उसमें। अब देखेंगे यहाँ पर कि बराबर 15 है, बट्टे के साथ उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, 15 के साथ गुणा होगा तो 105 आ जाएंगे, उसमें से 93 घटा देंगे क्योंकि बाकी देखो टोटल 105 है। कुल योग मतलब क्या होता है? टोटल है 105। क्या होता है? 105। योग का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे औसत का योग, जो संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणित संख्या। क्या होता है? औसत गुणित संख्या। अब औसत है 15, आप ऐसा भी कर सकते हैं, औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या। अच्छा औसत है इसका 15 गुणित, देखो इस टाइप से हो जाएगा, औसत 15 दे रखा है, गुणित संख्या कितनी? 7 संख्या है टोटल, तो 15 7 है 105। 105 में से इसका टोटल कितना आ रहा है? 93 आ रहा है, वो घटा दो। 105 में से ये टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो 105 आते हैं। 105 में से ये जो संख्या है ना, नंबर दे रखे हैं, ये 93 आ रहा है, तो 105 में 93 घटाए तो कितने बचे? 12। कितने बचे? 12। यानी कि x की जगह क्या होना चाहिए? 12 होना। जो बचा वो x है, x मतलब ये x की मतलब वो क्या बचा? 12 बचे, यानी कि उसका जो x की जगह पर संख्या आएगी वो आएगी 12। आया समझ में? 2 टाइप से इसको आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये समझ में आया तुमको? अगला देखो, ये 138 वाला देखो एक बार, हो ये कर लोगे? अच्छा बोलो प्रश्न है ये 138 वाला, 38 वाला से। अरे सर ये तो आ जाएगा सर, बोल दे
ये तुमको याद करना है, मैं लिख देता हूँ। 35 39 39 39 41 41 27 तथा x का औसत X 38 है। x का का मान औसत। क्या होगा? औसत दे रखा है 38, है ना। इसका औसत दे रखा है 38। x का मान, x बराबर क्या होगा ये बताना है। ये संख्या दे रखी है और इनका औसत है 38। x की जगह पर क्या आएगा, तो क्या आएगा x की जगह पर, ये आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, घर पे करना है, आराम से टिक लगा लो कि ये घर करना है, होमवर्क में नोट कर लो। नेक्स्ट है, और ये करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है। एक बार और समझाओगे इसको कैसे करते हैं? अच्छा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप सॉल्व करना लेकिन इसको, ठीक है। इस टाइप के 2-3 सवाल आप वैसे कर करके देख लेना, ये और करवा देता हूँ मैं। तो देखो औसत दे रखा है, औसत दे रखा है, विनोद हम क्या जानते हैं, इनका टोटल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल। क्यों दे रखा है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तुम 5 बच्चे हैं बैठे हो, मान लो सभी लोग, एक का वजन 35 किलो है, एक का वजन 39 किलो है, एक का 41 किलो, एक का 27 किलो है, और ये बोल दिया कि सभी का वजन का एवरेज जो है वो 38 किलो है। बताओ ये पांचवा बच्चा बैठा है यहाँ पर एक ये, तो इसका वजन कितना होगा ये चेक करना है। तो इसका वजन कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पांचों को एक साथ, पांचों का वेट कर दूंगा, टोटल वजन कितना होगा, तो कुल योग, कुल योग, इसका योग का फॉर्मूला सभी हम कर सकते हैं। कुल योग क्या होता है? औसत, क्या होता है बेटा? औसत गुणित संख्या। क्या होता है? कुल योग, टोटल सम। टोटल सम क्या होता है? औसत गुणित संख्या होता है। औसत कितना? 38 गुणित संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, औसत 5, संख्या 5 है, औसत 38 है, गुणा कर लेंगे। 5 8 40 हासिल 4, आज 15 और 4 19, 190 किलो। टोटल कितना आ रहा है? 190। तीनों पांचों का, पांचों यदि तुलेंगे तो 190 किलो आएंगे। आगे समझ में? अब पांचों के वजन में से 4 का वजन तो पता है, पांचों का पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 5 के वजन में से 4 का वजन माइनस कर दूंगा, तो बचा एक बच्चे का वजन आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही आपको करना है, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 190 में से क्या घटाएंगे, 190 में से घटाएंगे 35 39 41 और 27 का टोटल, इन सबका योग कितना होगा, जोड़ के देखो। 5 और 9 14, 15 15 और 7 22 के 2 हासिल के 2, 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 और 2 हासिल के 14। अच्छा ये 190 थे, 190 में से 142 घटा दो, घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाए कितने बचे? 10 में से 2 घटा 8। यहाँ 9 है, 9 ने इसको उधार दे रहे हैं, 8 में 4 गए तो 4, यानी कि 48 किलो। कितना आया? 3 किलो। बच्चा एक पांचवा बच्चा, ये 48 किलो का है। अब ये देखो एवरेज वाला फॉर्मूले से हम करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वाला फॉर्मूले से करके देखो, इधर देखो एवरेज वाला फॉर्मूले से क्या होगा, संख्या का योग बटे कुल संख्या, संख्या का योग, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इनका योग मतलब प्लस बटे कुल संख्या कितनी है? 5। अब आ जाएंगे इधर, इन सबको गिनेंगे, इन सबको गिने कितना आएगा, पहले 142, कितना आया था? 142 प्लस x बट्टे में कितने? 5, बराबर के उधर कितना, औसत बराबर में होता है ना, औसत के तो फॉर्मूला है, औसत बराबर ये होता है, तो औसत की जगह लिखेंगे 38। क्या लिखेंगे? 38। यहाँ यदि एवरेज औसत की जगह कुछ होता तो उसकी जगह और भी कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 बट्टे में है, क्या है? 5 बट्टे में है, ये बट्टे वाली संख्या बराबर से उधर फेंकेंगे तो 142 प्लस x बराबर 38 में 5 का गुणा कर लेंगे, x बराबर 38 में 5 का गुणा किया तो 190, ये 142 प्लस के हैं, बराबर से उधर जाएंगे तो बेटा क्या के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। क्या के हो जाएंगे? तो x बराबर 190 में से 42 यदि हम घटाते हैं तो 48 बचते हैं। कितना बचते हैं? 48। यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा? 48। 48 ऑप्शन है क्या इसमें? तो 48 हमारा सही ऑप्शन। आया समझ में इतना? बहुत बढ़िया। इस टाइप के आप और भी सवाल कर करके देख सकते, बहुत इजी है, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट है, और सवाल बताओ। अच्छा इसमें दूसरे टाइप के सवाल भी आते हैं, पता है इसमें एक टाइप का ऐसा सवाल आता है, कैसा? एक टाइप ऐसा आता है कि 4 बच्चों का औसत इतना है,
और पांचवा बच्चा और आ जाए इसमें तो इसका औसत बढ़कर इतना हो जाता है या घटकर इतना रह जाता है। तो पांचवे बच्चे की एज बताओ या फिर उसका वजन बताओ या कुछ भी है ना। बोलो प्रश्न बोलो। एक और है तो अलग टाइप का है। बोलो बेटा। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत होगा। 10 से नीचे सम संख्या का औसत बहुत ही इजी है, एक ही बार में बच्चों को समझ में आ जाएगा। 10 से नीचे सम संख्या, 10 से नीचे सम संख्या कौन कौन सी? 8 6 4 2 0। एवरेज बताना है। 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत। 10 से नीचे सम संख्या कौन कौन सी बताओ। क्या? कौन सा प्रश्न है? 10 से नीचे सम संख्या नौवा वाला। तो 10 से नीचे सम संख्या कौन कौन सी बेटा? एक तो 2 है ना, 2 4 6 8। 2 4 6 8। 10 से नीचे की सम संख्या लिख लो। सम पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इवन नंबर है ना। इवन नंबर तो लिखना है लेकिन पॉजिटिव पूर्णांक लिखना है, ध्यान दो पूर्णांक लिखना है। 2 4 6 और 8। 2 4 6 8। 10 भी हो सकता है क्या? 10 नहीं होगा, क्यों नहीं? क्योंकि उसने बोला कि 10 से नीचे की होनी चाहिए। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या मींस इवन नंबर। इवन नंबर लिखना है 10 से छोटे। 2 4 6 8। अब इनका औसत पूछा है, इनका औसत निकाल लोगे। क्या होगा? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। 1 2 3 4 ये 4, इन सबको जोड़ दो। देखो 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20। 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 12 में। इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत होगा 5। क्या होगा? 5 इसका सही आंसर है। आया समझ में? यस सर। हाँ। 4 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 छह संख्या। हो तो चौथी संख्या होगी। बहुत बढ़िया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखें क्या पूछा उसने? 6 संख्या। ये 6 संख्या का औसत कितना है? 30। 6 संख्या का औसत दे दिया 30। और क्या बोला दूसरी लाइन में? यदि प्रथम 4 संख्या का औसत 25 प्रथम 4 का फर्स्ट 4 नंबर जो है इनका औसत, फर्स्ट 4 का औसत कितना है? 25। और बोलो बोलो। संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या अंतिम 3 का औसत 35 हो तो औसत। चौथी संख्या होगी 35। देखना बहुत अच्छे से, ज्यादा घुमा फिरा के सवाल दिया है, इतना इजी है। आई के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। 6 संख्या देनी रखी तो 6 संख्या ABCD मान लो, ठीक है। A B C D हो गया ना। 6 संख्या लेनी थी, कितनी लेनी थी? 6। 1 2 3 4 5 6 ABCDEF। आया समझ में इतना? अब यहाँ पर हम देखें कि 6 संख्या को औसत दे रखा है कितना? 30 है। 6 संख्या को औसत कितना दे रखा है? 30। तो 6 संख्या का योग, 6 संख्या का योग कितना होगा बेटा? योग का फॉर्मूला क्या है? औसत गुणित संख्या। योग का फॉर्मूला क्या है? औसत गुणित संख्या। हम योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणित संख्या। औसत गुणित संख्या होता है, औसत कितना है? 30 और इसकी संख्या कितनी है? 6 संख्या। तो 3 6 18 यानी कि 180 कितना हो गया? इसका योग लिखा निकला योग है। योग मतलब टोटल जोड़। 6 संख्याओं का टोटल जोड़ कितना है? 180। अब शुरू की 4 संख्या की बात करें, शुरू की 4 संख्या की बात करें, A B C और D, ABCD शुरू की 4 संख्या। इसका औसत दे रखा है, इसका औसत कितना है? 25। तो ABCD का योग मतलब A plus B plus C plus D
ए बी सी डी इन चारों को यदि जोड़े तो कितना आएगा? योग का फॉर्मूला क्या होता है? 25 गुणित संख्या कितनी? 4। अब संख्या कितनी? 4 संख्या है ना, 4 संख्या, तो 25 चौका 100 कितना आया? क्या आया बेटा? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी इन चार को यदि जोड़ो तो 100 आ रहा है, और टोटल ये और मिला लिया इसमें तो 180 आ गए। समझना बहुत समझने वाली बात है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, इन सबको मैंने जोड़ दिया था, ए बी सी डी ई एफ इन सबको जोड़ दिया था तो 180 आए। कितने आए? 180। टोटल 180 है। उसमें से यदि 4 को जोड़ा मैंने ए बी सी और डी को तो 100 आए। कितना है? 100। बचा कौन? ई और एफ। कौन बचा? ई और एफ। ई और एफ कितना वजन लेके बैठे हैं? टोटल 180 में से 100 कम कर दो, वो ई एफ का बच जाएगा। ई एफ का मतलब 80 किलो। कितना 80 आया? 80। अब ई एफ का 80 दे रखा, लेकिन इसने क्या बोला? अंतिम 3, आखिरी की 3 की बात हो रही है। आखिरी 3 मतलब डी भी ले लिया उसने। क्या ले लिया? डी भी ले लिया। तो डी ई एफ का योग औसत तो दे रखा है ना, हम क्या निकालना? योग निकालना है। डी ई एफ कितना है? डी ई एफ है इसका 35 गुणित संख्या कितनी? 3। ये होगा ना औसत गुणित संख्या, जोड़ देंगे, गुणा करते हैं। यहाँ पर 5 3 15, हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 105 कितना आया? 105। अब यहाँ पर देखें जरा कि यहाँ पर टोटल तो हो गया 180, ए बी सी डी है, टोटल कितना हो गया? 180। अब ये था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितना हो गया? 180। कितना हो गया बेटा? 180। ये पूरा 180 होता है। अब उसने बोला कि आगे की 4 संख्या ए बी सी डी, ये ए बी सी डी को यदि मैंने जोड़ा था तो कितना आए थे? 100 आए। कितना आए थे? 100 आए थे। और ये दोनों कितने बचे फिर? ई और एफ, ई और एफ बचे 80, क्योंकि 100 प्लस ये टोटल 180 है ना, ये 100 प्लस ये दोनों 80। इतना समझ में आया? और एक और बात बता दी उसने, क्या? कि डी ई एफ कौन कौन सी? डी ई और एफ, इन तीनों का जोड़ कितना है? डी ई और एफ, ये तीनों है 105। कितनी बेटा? 105। डी ई एफ, ये बोला ना डी ई एफ, आखिरी की 3 संख्या कौन सी? डी ई एफ, आखिरी की 3 संख्या डी ई एफ 105 किलो। कितने किलो की? तीनों। यदि डी ई ये तीनों 105 की है, पूरे दोनों का पता है अपने को, ये दोनों 80 की है, तो ये कितने की होगी? वापस से समझना थोड़े ठंडे दिमाग से, इन सबका योग निकाला अपन ने, 180 निकला। 180 यदि शुरू की 100 किलो की है, 4 शुरू की 4 कितने किलो की है? तो आखिरी की 2 बची, वो कितने किलो की रह गई? 80 किलो की। अब उसमें एक लाइन और उसने दी कि आखिरी की 2 को छोड़ो, आखिरी की 3 जो है, ये 3 टोटल 105 किलो की हो रही है। कितने की हो रही है? अच्छा 105 किलो की। चलो बताओ डी का वजन कितना है? डी का मतलब पीछे से तीसरे नंबर का या आगे से चौथा नंबर का जो व्यक्ति है या चौथी संख्या, वो कितने किलो की है? तो मैं क्या करूंगा? पीछे के 2 घटा देंगे। पीछे के 3 का वजन दिया है ना 105, तो पीछे के 2 कितने के? 80 के। 105 में से 80 घटाओ तो 105 माइनस 80, 105 में से यदि मैं 80 घटाता हूं तो ये डी बच जाएगा। सिर्फ क्या बच जाएगा? डी। आया समझ में? 5 में से 0 घटाए तो 5, और 10 में से 8 गया तो 2, यानी 25। आंसर क्या आएगा? 25 ऑप्शन है उसमें, टिक कर दो। आपका मोबाइल दे दो। अगला प्रश्न बोलो। अगला प्रश्न, प्रथम 6 सम संख्या का औसत होगा। प्रथम 6 सम संख्या बोलो। प्रथम 6 सम संख्या कौन कौन सी है? प्रथम 6 संख्या। प्रथम 6 2 4 6 8 10 12 हो गई। 6 संख्या लिखनी है शुरू की, 1 2 3 4 5 6। इसका औसत पूछा है, ऐसे आता है एग्जाम में सवाल। इसका औसत पूछा है तो 6 हुई है। इसका योग बटे संख्या क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना हुआ? 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 40 और 2 42, 42 बटे 6। ठीक, काट देंगे। 6 से कट रहा है, 6 7 42। इसका औसत कितना हुआ? औसत आया 7। औसत कितना आया? 7। क्या आएगा? 7। प्रथम n संख्याओं का
प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1। क्या होता है? n+1। यह फॉर्मूला होता है। प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है? n+1। क्या होता है? n+1। आपने क्या पूछा? प्रथम 6 सम संख्या का। इधर देखो सभी, ध्यान इधर होना चाहिए। प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है? यहाँ पर प्रथम n सम संख्या का औसत n+1। आपने क्या पूछा? 6 सम संख्या का औसत, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कितना हो गया? 7। और प्रथम 7 सम संख्या का औसत पूछेंगे तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो प्रथम 7 का औसत निकाल लेते हैं। 7 का औसत निकालेंगे तो इसमें एक और संख्या ऐड हो जाएगी। कौन सी? 14। अब ये 42 है, 42 में 14 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 42 और 14, 42 और 10, 42, 52, 52 और 4 56, 56/7, 56/7। ये अब 7 संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। प्रथम 7 का पूछा ना मैंने, अब प्रथम 7 का पूछा तो 7 8 56 क्या हुआ? n+1, यानी कि 7 का पूछा तो 7 + 1 कितना हो गया? 8। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, है ना? सिंपल सा है। ये आपको लॉजिक याद रखना है। क्या? प्रथम n सम संख्याओं का योग औसत यदि पूछें तो क्या बताना है? n+1 बताना है। नेक्स्ट, ये आया समझ में? यदि मैं तुमको बोलूं कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग बताओ, औसत बताओ। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। प्रथम 3 सम संख्या का औसत बताओ जल्दी से। 2 4 6 प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत जल्दी से। 4 कैसे पता चला? n+1 क्या हुआ? n+1 कितनी पूछी? 3 पूछी मैंने, तो 3 + 1 कितना होता है? 4। डायरेक्ट बता सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे बताएंगे? 2 4 और 6 बटा में 3, 4 2 6 6 12/3, 3 4 12। ऐसे भी आप बता सकते हो। डायरेक्ट क्या हुआ? n+1 कितना पूछा? 3 पूछा, तो 3 + 1 कितना होगा? 4 होगा। ये आ गया। अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है बेटा? हाँ, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विद्यार्थियों में क्रमशः 44, 48, 56 और 52 अंक प्राप्त हुए। कितने हुए? एक परीक्षा में परीक्षार्थी को परीक्षा में कितने नंबर मिले? बोलो जल्दी। कितने? 48, बोलो 44, 56 और 52। 48, 44, 56 और 52 यही है। एक बार मैच करो नंबर। 48, 44, 56 और 52 है ना? इनका औसत बताना है। औसत अंक कितने हुए ये पूछा ना? क्या पूछा? मध्यमान यदि पूछे, मध्यमान का मतलब भी औसत है, एवरेज है। मध्य मतलब बीच का मान। तो इन सबको जोड़ना है। क्या करना है? बटे में कितने, किसका भाग दे? 4 का। क्यों देंगे 4 का भाग? क्योंकि ये 4 अंक है। कितनी संख्या है? 4 है। और इनका योग मतलब सम जोड़ना है। तो इन सबको जोड़े और जोड़कर 4 का भाग देंगे। जोड़कर 4 का भाग दो। तो इन सबको जोड़ो पहले तो। 8 4 12, 8 4 12 और 6 18, 18 और 2 20, शून्य हासिल के 2, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 19 20, 200 बटे 4 कटेगा। 4 5 20 और 1 0। उत्तर कितना आया? 50। ये क्या है? औसत। क्या है? औसत है ऑप्शन में।
टिक लगा लो, लगा लिया। टिक लगा दो इसको। अगला अगला प्रश्न बोलो। 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा? 2 3 बोलो 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 बोलो। 2, 3, 6 तीन, का छः। औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा? औसत औसत। अब यहाँ पर औसत ने पूछा है, क्या पूछा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। औसत प्राप्त करने के लिए इसमें किसका डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें बताओ? 1 2 3 किसका डिवाइड करें? 3 का। ऑप्शन 3 ये पूछा उसमें कि इसका औसत ज्ञात करने के लिए। प्रश्न एक बार रिपीट कर दूं मैं। 2 3 और 6 का औसत ज्ञात करने के लिए इस संख्या में किसका भाग दे? योगफल में मतलब इनकी योग में मतलब प्लस में। इनको यदि मैं सम करूं प्लस करूं तो इनमें किसका भाग दूं कि इसका औसत मुझे प्राप्त हो जाए? तो औसत कितना है तो किसका भाग देना पड़ेगा बेटा? कितनी संख्या है? 3 संख्या, तो 3 का भाग देना पड़ेगा। आया समझ में? 12, 15, 11.75। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है क्या? 13 बोलो। 12, 5, 12.5 सब में पॉइंट चलते हैं। हाँ 12.5 सर आप देख लो ये क्वेश्चन। कौन सा है बेटा? आज 13 वाला। 13वां प्रश्न। 12.5 कोमा 11.75 कोमा इसके बाद बोलो ना 9.5 तथा 8.5। क्या करना है इसका? तथा 7। इसके बाद 7 भी है और 7 ये 7। इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल योग बटे संख्या। योग बटे क्या होगा? संख्या। औसत ये औसत योग बटे संख्या। योग करते हैं 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7। देखो ये दशमलव वाली संख्या को जोड़ना घटाना मैंने आपको पहले सिखाया था, है ना? अब यहाँ पर कितनी संख्या हो गई है? 1 2 3 4 5 बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब इसका औसत बताना। औसत बताने के लिए पहले हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, योग याद करना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? पहले जोड़ते हैं देखो जोड़ते हैं। यहाँ पर देखें ये दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या। इधर देखो यहाँ पर बहुत इजी बनाने के लिए दशमलव के बाद कितना अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या। यहाँ पर 1 अंक की संख्या है तो हम क्या करेंगे? 1 जीरो और बढ़ा लेंगे पीछे, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो बढ़ा दिया, ये जीरो, यहाँ कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद 2 जीरो और लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे कि पीछे से जोड़ते आएंगे। 0 5 0 0 0 यानी कि 5 7 12 और 5 19 12 और 5 19 19 और 5 24 के 4 हासिल के 2 पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगाओ, है ना? 2 3 और 9 12 और 8 20। जोड़ लो इसको। यहाँ पर क्या होगा? 3 और 9 12 और 8 20 और 7 27 और 2 हासिल के थे 29 के 9 हासिल के फिर 2 1 2 और 2 हासिल के 4। कितना है? 49.45 बटे में 5। इनको जोड़ लेना। ऐसे जोड़ना नहीं आया ना बेटा तो 1 के नीचे 1 लिख लो पर आराम से जोड़ो, ठीक है? अब क्या करेंगे? भाग दे देंगे 5 से। 5 एकम 5 नाम 45 9 बार में कितना है? 45 आए। 46 47 48 49 4 और बचेंगे। ये दशमलव आ गया तो दशमलव लगाओ और 4 बचे, 4 को पॉइंट के इधर लागो। 44 हो गए, है ना? 5 8 40 8 बार में 40 हो गए, फिर 4 बचे, फिर 5 नाम 45। उत्तर कितना आया? 9.5
8 9 ये औसत है क्या ऑप्शन में? यस सर A1 ये वाला लगा लो। इसका औसत होगा 9.89 9.89 इसका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सर 8 5 है 5 है, हाँ सॉरी यहाँ 5 है। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो देखो सर ये 9.85 हाँ कुछ थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 9.85 चलेगा। यहाँ पर कुछ जोड़ने में कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक हुई होगी। देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पर 2 5 है, 4 5 नहीं है, 45 नहीं है, 25 है ना। यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या होगा, 5 9 45, 4 बचेंगे 42 हो गए, 5 8 40, यहाँ से बचेंगे 2 2 यहाँ लगेगा 25 हो गए, 25 25, यानी कि हमारा आंसर आया 9.85। ये वाला आंसर सही है अपना। 5 लड़कों की आयु 5 लड़कों की आयु क्या है? 5 लड़कों की आयु हाँ लड़कों की आयु आयु, आयु मतलब एज, उम्र क्या करके है बोलो? क्रमशः कितनी? क्रमशः मतलब नंबर से, क्रमशः 15 11 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की 1 मिनट 15 11 शुरू से बोलो। 13 15 11 9 और 8 हाँ 3 2 5 हाँ वर्ष है। इन वर्ष। बच्चों की औसत आयु होगी। इनकी औसत आयु पूछी है, औसत आयु मतलब वही औसत ही निकालना है। क्या है? 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। पहला बच्चा 13 साल का प्लस दूसरा बच्चा 15 साल का, तीसरा बच्चा 11 साल का, चौथा बच्चा 9 साल का और एक और बच्चा जो है वो 8 साल का है। ठीक है, इनकी आयु का औसत पूछा है, आयु का योग, आयु का औसत पूछा है, तो योग बट्टे कुल संख्या कितनी? 5 1 2 3 4 5 5 लड़के ना, 5 का भाग दे दो, तो इन सबको जोड़ के 5 का भाग दो, इन सबको जोड़ो कितना आएंगे? 14 28 29 39 39 और एक 40 40 50 सर 46 और 40 और 8 देखो यहाँ पर 56 बटे 5 56 है ना, 56 बटे 5 भाग देंगे, 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। ऑप्शन में क्या है? ठीक है 11.2 11 सही, यहाँ सही है ना। देखो इधर देखो 5 एकम 5 5 एकम 5 क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 में 2 5 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 1 बटा 5 इसके साथ सेम आ जाएगा। 11 से 1 बटा 5 ऑप्शन में क्या? 11 से 1 बटा 5 वर्ष, इतने साल का हो, ये औसत है एवरेज। 11 से ही 1 बटा 5 वर्ष। देखो बेटा यहाँ पर यदि भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर भाग नहीं गया, यहाँ से 1 बचेगा, 1 में 5 का भाग नहीं है, तो 1 बटा 5 हम ऐसा कैसे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रविवार सोमवार सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार एवं और गुरुवार। इनका क्या है? औसत। 1 2 3 4 5 5 संख्या है, 5 का औसत कितना है बेटा? इनका औसत 87 87। अच्छा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनका औसत कितना है? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है औसत। तो इनका योग देख लेते पहले, इनका योग देख लेते। अगली लाइन क्या बोली? चल बोल धीरे धीरे। सोमवार मंगलवार बुधवार
और शुक्रवार, बुधवार के बाद शुक्रवार डायरेक्ट, गुरुवार शुक्रवार और शुक्रवार, शनिवार शनिवार भी है हाँ शनिवार भी तथा शनिवार तथा शनिवार। का औसत इनका इनका औसत कितना? 1 2 3 4 5 6 दिन है अभी ये। इनका औसत कितना? 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसका पूछा बेटा उसने? उसने क्या पूछा? यदि रविवार का तापमान 76 है तो तथा शनिवार का रविवार कितना डिग्री का? 76 डिग्री हाँ। और शनिवार और शुक्रवार के तापमान से 4 अरे अधिक। क्या पूछा उसने? देखो इधर, यदि रविवार का तापमान 76 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तथा शनिवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री अधिक हो। कितना? शनिवार का तापमान जो है, शनिवार का तापमान कितना है? शुक्रवार के तापमान से 4 डिग्री ज्यादा। आया समझ में? इतना। अब क्या पूछा? तो क्या याद करना है बताओ? तो क्या पता करना है? तो पता करो किस, बताओ ना क्या पता करना है? शनिवार कितना डिग्री सेल्सियस होगा? शनिवार का तापमान कितना होगा? अब यहाँ देखो, इन सबका योग कितना होगा बेटा? इन सबका योग देखेंगे, रविवार प्लस सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, इन सबका योग जोड़ कितना होगा? योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणित संख्या। औसत में संख्या गुणा कर देंगे, बट्टे का 5 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना। 80 में 5 का गुणा कर देंगे, योग निकाल लेंगे इनका टोटल जोड़। इनका टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो 80 में 5 का गुणा करें, 8 5 40, यानी कि 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? सभी का जोड़ टोटल 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापमान मापने की इकाई है। जैसे हम किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, कुछ चीजें हम किलोमीटर में नापते हैं, है ना? वैसे ही तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 5 दिन है। 5 दिन का टोटल टेम्परेचर कितना है? जोड़ा हमने तो कितना आया? 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे पता चला कि 400 है? तो मैंने क्या किया? औसत में संख्या का गुणा करते हैं, है ना? 5 8 40 होते हैं और 1 0 ऐसा कैसे, यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा औसत और संख्या का, तो 400 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका जोड़। और क्या पूछा बेटा? यहाँ पर एक और चीज रखी कि सोमवार से यदि शुरू करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब यहाँ देखो रविवार छोड़ दिया, अब सोमवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनका योग कितना होगा? इनका इनका योग क्या हो जाएगा बेटा? इनका योग होगा 81 में 6 का गुणा करेंगे, औसत गुणित संख्या 6 कम 6 और 8 6 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनका योग 486 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब देखो इसमें छूटा क्या है? क्या छूटा इसमें? इसमें रविवार से गुरुवार तक की संख्या थी, दिन थे, और यहाँ सोमवार से शनिवार तक के दिन थे। देखो लॉजिक वाली बात है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रविवार नहीं है तो पीछे क्या दे दिया इसने? शनिवार दे दिया। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन और ऐड कर दिए। कितने दिन ऐड कर दिए? 2 दिन। और रविवार का उसने बोला कि 76 डिग्री का। कितने डिग्री का? 76 डिग्री का। तो पूछा कि शनिवार कितने डिग्री का होगा? शनिवार के दिन जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? क्योंकि उसने एक और चीज बोली कि शनिवार का जो तापमान है शुक्रवार से 4 डिग्री ज्यादा है। किससे? शुक्रवार से। तो हम शुक्रवार का निकाल लेंगे, शनिवार का क्या काम। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार सबका लिख लेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन सबका जोड़ेंगे। इन सबका जोड़ेंगे तो बेटा रविवार से आगे रविवार लिखा है। रविवार से गुरुवार तक, रविवार से गुरुवार तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक 400। कितना है? 400। ये इनका जोड़ है 400 प्लस, और क्या बोला उसने? फिर एक और चीज बोली है कि यहाँ से कहाँ से? सोमवार से शनिवार तक। सोमवार से शनिवार तक ये कितना है? सोमवार से शनिवार 486। कितना है? 486। सोमवार से यहाँ तक 486 इतना है, समझ में? सोमवार से शनिवार तक का 486 है। एक और क्या पूछा उसने? देखो ये समझना, यहाँ पर क्या है? रविवार से गुरुवार तक का 400 है और ये 486। कितना फर्क पड़ा?
कितना 486 में से 400 माइनस कर दो, 486 में से 86 बचे 400 घटाएंगे तो 86 बचे, क्या बचे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो जो बचा उसका बेटा ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यानी कि रविवार और सोमवार का है ये टोटल। किसका बेटा रविवार, सोमवार, ये सोमवार से भी शुरू हुआ रविवार का, और रविवार का उसने अलग से दिया ना 76, कितना दिया 76 रविवार का 76 दिया ना उसने, रविवार का यदि 76 दिया माइनस रविवार का 76, ये रविवार है, रविवार, इसमें से 76 घटा देंगे, 86 में 76 डिग्री गया तो कितना बचा 10 डिग्री, कितना बचा 10 ये किसका है 76 डिग्री, शुक्रवार और शनिवार का। किसका है शुक्रवार और शनिवार का। अब शुक्रवार और शनिवार का बचा 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री बचा इसका शुक्रवार और शनिवार का। लेकिन उसने क्या बोला कि शुक्रवार का जो है वो शनिवार से भी कितना कम है, कितना कम है 4 डिग्री है। देखिए 4 डिग्री ज्यादा है। अब 76 माइनस 2 शनिवार प्लस 4, 76 माइनस 2, 76 माइनस 2 ये 76 आया था ना, 76 में से 2 घटाएंगे, 2 शनिवार के लिखेंगे, 76 माइनस 2 शनिवार और ये यानी कि 86 में से 6 गए। एक जो शनिवार का 166 बटे 2 कितना आएगा 166 बटे 2, 166 बटे में 2, इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, काटे हमने क्योंकि आधा और 4 ज्यादा है तो काटा तो 2 8 16, 6 बचे 2 3 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसका आया, ये है शनिवार का। किसका आया शनिवार का। ऑप्शन में है क्या शनिवार का 83 86 83 ठीक लगा। अगला